हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड याद रखना ये एक जनरल मैसेज है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। सो हम लोग आपका डेली मैसेज चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड चैनल मैसेजेस। सो लेट अस स्टार्ट। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, सो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी व्हाट स्पिरिट हैज फॉर यू। क्या मैसेजेस देना चाहेंगे स्पिरिट आज आप लोगों के लिए? व्हाट इज द डेली मैसेज और द गाइडेंस? Okay, we have the Sun of Swords energy. Wheel of Fortune, beautiful. Ten of Swords, Seven of Swords reversed, Hierophant reversed, Six of Pentacles reversed, and bottom deck energy है the Empress energy. Okay, so let us see here. फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्टिव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो चीज़ आज के दिन के लिए मैसेज, दैट इज आप किसी चीज से बाहर आ रहे हो, लाइक आप किसी चीज को रियलाइज कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू दिस इज एन एंडिंग, या फिर आप अपने हाथों से किसी चीज को एंड कर रहे हो ताकि आप कुछ नया शुरू कर सको। सो ये आपका कोई पेंडिंग काम हो सकता है जिसे आप खत्म कर रहे हो ताकि आप नए काम को अपने हाथों में लो। ये कोई फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप या आपके और किसी और का कोई रिश्ता, कोई कम्युनिकेशन, कोई बॉन्ड हो सकता है जिसे आप खत्म कर रहे हो। मे बी बिकॉज आप खुश नहीं हो, मे बी देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटीज, देयर इज समथिंग जिसके साथ आप डील कर रहे थे यहाँ पे, जो नेगेटिव था, जो पेनफुल था, या जो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऊपर एक बर्डन हुआ करता था। सो आप काइंड ऑफ उस चीज से बाहर आने के लिए नेसेसरी एक्शन ले रहे हो, बिकॉज आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हो। आप जो चीज़ नेगेटिव है उसे एंड करना चाहते हो, उसका सामना करना चाहते हो। एंड अच्छी बात यह है कि आप इससे भाग नहीं रहे हो, आप इसके सामने खड़े होके इसका सामना करके आप आगे बढ़ रहे हो एज अ चैलेंज। मैं ये भी कहूँगी दैट आज आप ओपन अप कर रहे हो या कोई ओपन अप कर रहे हैं आपके सामने। इस पर्सन के बारे में कोई सच्चाई है जो आपको पता चल रहा है। ये पर्सन या फिर ये कोई सिचुएशन हो सकता है जिसके बारे में कुछ सच्चाई है जो आपको पता चल रहा है, बिकॉज टाइम आ चुका है कि आप सच देखो, टाइम आ चुका है कि आप सच को रियलाइज करो, टाइम आ चुका है कि आप रियलिटी में जियो। समथिंग जो आपके लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा चीज जो आउट ऑफ बैलेंस है, कोई ऐसा चीज जो आउट ऑफ कमिटमेंट है, कोई ऐसा चीज जिससे आपको आपको कोई भी पॉजिटिविटी नहीं मिल रहा है, बिकॉज यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको किसी टाइप का एक सच दिखाना चाहते हैं। यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप पेन में रहे, आप सफर करें, या आपका लाइफ एक बर्डन की तरह आप जिए। यूनिवर्स चाहते कि आप इस एम्प्रेस एनर्जी में जिए, आप खुश रहे, आप एंजॉय करें अपने लाइफ को, आपके साथ भी वो सारी पॉजिटिव चीजें हो जो आप डिजर्व करते हो। सो यहाँ पे एक रियलाइजेशन है दैट यू नीड टू कम आउट ऑफ समथिंग, एक रियलाइजेशन दैट हाँ इस वक्त मुझे गेम चेंज करना पड़ेगा, इस वक्त मुझे इससे निकलना पड़ेगा, इस वक्त ये बहुत ज़्यादा पेनफुल, सीरियस, ट्रॉमेटाइजिंग या बर्डन बनते जा रहा है मेरे सर पे। So I'm seeing that like there's something जो आपको सडनली पता चल रहा है, सडनली रियलाइज हो रहा है, सडनली वो न्यूज आ रहा है
एंड ये न्यूज़ कुछ बुरा न्यूज़ नहीं है, ये न्यूज़ कुछ ऐसा है जो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जिस वजह से, इसलिए वो ये न्यूज़ आपको ऐसे धक्के में दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए दैट आप जो कर रहे हो या आप जो करने वाले हो उसमें आपका नुकसान हो सकता है या आपकी गलती हो सकती है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये हर किसी के लिए होगा, जो लोग रेजोनेट कर पा रहे हो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। सो जितना रेजोनेट करे उतना लेना, जनरल रीडिंग है, मैं बार बार कहती हूँ। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एक पर्सन है जो आपको कॉपी करते हैं लाइफ में, इस पर्सन को आपके जैसे बनना है। ये पर्सन आपकी लाइफ में है ऑलरेडी। ये पर्सन आपके लाइक या तो आप इस पर्सन से आज मिल सकते हो, या तो किसी टाइप का कम्युनिकेशन हो सकता है, या तो ये पर्सन आज आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लाइक ये कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, पार्टनर, व्हाटएवर। ये पर्सन काइंड ऑफ नहीं चाहते कि आप सोशलाइज करो, या इस पर्सन को आपके दोस्तों से, इस पर्सन को आपके आसपास के लोगों से प्रॉब्लम है। ये पर्सन चाहते कि आप सिर्फ उनसे बात करें या सिर्फ उनसे दोस्ती करें या सिर्फ उनके बारे में सोचें। सो दिस इज समबडी जो एक रेड फ्लैग लेके घूम रहे हैं आपके लाइफ में। पर मुझे दिख रहा है दैट ये पर्सन ऐसा नहीं कि ये पर्सन इस पर्सन का इंटेंशन खराब नहीं है आपके लिए। ये पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहते, चोट नहीं पहुंचाना चाहते, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन नहीं चाहते कि आपके लाइफ में कोई और रहे, कोई और फ्रेंड रहे, कोई और लवर रहे, कोई और पर्सन जिसे आप इस पर्सन से ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। कोई आपसे जानबूझ के कोई चीज छुपा रहा था या रही थी, जानबूझ के। ये पर्सन आपको सच नहीं कह रहे थे, ये पर्सन आपको मे बी अपने फीलिंग्स नहीं दिखा रहे थे, ये पर्सन मे बी किसी चीज का खुलासा, कोई चीज जो ये कह सकते थे जो इम्पोर्टेंट था, बट इस पर्सन ने जानबूझ के वो छुपाया। इस पर्सन ने झूठ नहीं कहा, बट इस पर्सन ने पूरा सच आपको नहीं बताया, ठीक है। अगेन ये फ्रेंड या ये कलीग या पार्टनर, ये कोई भी हो सकते हैं आपके लाइफ में। कैंसर, एरीज, स्पाइसीज, जेमिनाई, लीब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, जरूरी नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग। सो आज का जो दिन है, यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको हेल्प कर रहे हैं अपने आप को संभालने के लिए, टू कम आउट ऑफ दिस इस टॉक्सिक सिचुएशन, या ये जो भी चीज जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, जहाँ पे आप गलती कर रहे थे, आपको इस सिचुएशन से बचाने के लिए यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको आज हेल्प भेजेंगे। आपका माइंडसेट आप फील कर पाओगे अलग है दूसरे दिनों से। बहुत ज़्यादा आप शांत हो, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, इन डेप्थ आप रियलाइज कर रहे हो, मैच्योरली हैंडल कर रहे हो, मैच्योरली डील कर रहे हो। फाइनेंशियली मैं कहूँगी दैट यू गाइज नीड टू सेव मनी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो आप लोग, यू नो। कुछ लोग यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टेंशन करते हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो पैसों के बारे में, बट आप कोई एक्शन नहीं लेते जो नेसेसरी है। फाइनेंसेस के साथ आपको पेशेंस सीखना पड़ेगा, वरना यूनिवर्स आपको अपने तरीके से सिखाएंगे जो अच्छा नहीं है। वो टावर एनर्जी एंड वो कार्मिक सिचुएशंस, वो किसी को नहीं चाहिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपने फाइनेंसेस के बारे में सीरियसली एक्शन लें। या कुछ लोगों को यहाँ पे सेव करना है, कुछ लोगों को यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कुछ लोगों को अपने जॉब या अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस डालना है जो आप नहीं डाल रहे हो इस वक्त। सो देयर इज समथिंग जो यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको दिखाना चाहते हैं दैट
ये एक ऐसा जगह है आपके लाइफ में जहाँ पे आपका फोकस रहना चाहिए। बिकॉज इस लाइफ टाइम में कलेक्टिव आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों का डेस्टिनी है टू बी रिच, जिन लोगों का डेस्टिनी है कि आप नाम कमाओ, आप पैसा कमाओ, आप फेम कमाओ इस लाइफ टाइम में। बट अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे अपने रास्ते से, अगर आप कुछ और फॉलो करने लगोगे, अगर आप इस चीज़ को सीरियसली नहीं लोगे, फिर आपका डेस्टिनी आप खुद ही बदल दोगे। एंड ट्रस्ट मी और नॉट, बट यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फाइनेंसेस एंड योर करियर। बिकॉज आप अपने रास्ते से भटक रहे हो, बहुत सारे लोग। यूनिवर्स चाहते हैं दैट आप अपने फोकस्ड रहो अपने रास्ते में, अपने पाथ पे। बिकॉज सम ऑफ यू आर गोइंग टू बी रिच। कुछ लोगों के लिए आप इस लाइफ टाइम में यू आर गोइंग टू बी रिच। Okay, so that is what I have for you guys. Let us move on. Let us see that हम लोग क्या देख पाएंगे आज आपके पर्सन की करंट एनर्जीज के लिए। Okay. एंड अगर आप नए हो सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा, रेजोनेट किया या नहीं किया, या whatever you guys want to say about this. And also subscribe. Let us see. इस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है स्पिरिट, current feelings for the collective, those who are watching. इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है? ठीक है, so the first card was Eight of Swords reversed, High Priestess. I'm hearing secrets. Three of Pentacles, Father of Swords, Son of Pentacles reversed, Eight of Cups reversed. Bottom deck energy है Emperor. Okay. Who is this person? This is somebody जो थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, थोड़ा सा मैस्कुलिन है, चाहे जेंडर कुछ भी हो, एनर्जी मैस्कुलिन है, जिसे अपना बात क्लियरली रखना पसंद है, जो अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रखते हैं या अपने बारे में पहले सोचते हैं, काइंड ऑफ। आई सी दैट इस पर्सन के मन में बहुत कुछ चल रहा है फिलहाल। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पर्सन मूव ऑन नहीं किए हैं। अगर आपके मन में ये सवाल है दैट क्या ये पर्सन मुझे भूल गए हैं या मूव ऑन कर लिए हैं या अपने रास्ते पे चल दिए हैं, नो, ये कहीं नहीं गए हैं। ओके, ये कहीं नहीं गए हैं, ये अभी भी यहीं पे है। एंड इनका जो एनर्जी लग रहा है इज दैट ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, बिकॉज बहुत टाइम के बाद ये पर्सन अपने उस स्टक एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। इस पर्सन एक टाइम पे एक टाइप से आपसे बिहेव कर रहे थे, सब कुछ एक तरीके से चल रहा था, एक पैटर्न से चल रहा था। इस पर्सन को अब ये पैटर्न ही चेंज करना है। ये वो पर्सन है जिन्हें ये अपने मन मर्जी से चलते हैं। आप इस पर्सन के लिए कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाओगे किसी को। आई डोंट थिंक आपके पास भी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। इस पर्सन को जब जो सही लगता है, इस पर्सन के मन में जब जो चीज आता है या इन्हें लगता है मुझे ये करना चाहिए, ये करते हैं, सिंपल। नाउ मैं ये कहना चाहूंगी दैट दिस इज समबडी जो या तो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है या एज गैप है, या ये पर्सन डोमिनेटिंग है जैसा कि मैंने कहा, या जो भी है मैस्कुलिन एनर्जी है। ये पर्सन बहुत टाइम से या तो चुप थे या तो कांटेक्ट में थे बट ज़्यादा कुछ कह नहीं रहे थे, बहुत ही ज़्यादा
एक राज, एक रहस्य टाइप का सिचुएशन चल रहा था जहाँ पे पता नहीं है कि क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन। ये पर्सन इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ओके, इस कनेक्शन में ये फिर से कुछ रीस्टार्ट या फिर लाइक इस कनेक्शन को वो जाने नहीं देना चाहते। बट इस पर्सन के कुछ उसूल है या ये पर्सन ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया है अपने मन में, बिकॉज कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इश्यूज है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं बना सकते। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इस पर्सन का नेचर है डोमिनेट करना। कुछ लोग, दिस इज समबडी जो थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक है। मैं नहीं कहूंगी कि हर किसी के लिए ये पर्सन नार्सिसिस्टिक है, बट कुछ लोग हैं जो आपको पता है आपके पर्सन ऐसे ही है, बट उसके अलावा थोड़ा सा नार्सिसिज्म है उनमें। लाइक दूसरों को वैल्यू ना देना, अपने बारे में पहले सोचना, अपनी मन मर्जी से करना, आपको हमेशा कंट्रोल में रखना, ये सब रेड फ्लैग्स आपको पता होगा। सो दैट इज समबडी जो चाहते हैं कि अभी से इस कनेक्शन में जो भी होगा वो इनके हिसाब से या इनके मन मर्जी से होगा। ये इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो भागना चाहते हैं या एंड करना चाहते हैं। ये इन्वेस्ट करेंगे आपके कनेक्शन में, बट इनके हिसाब से करेंगे। लाइक आप, ये पर्सन नहीं चाहते कि आप इन पे सवाल उठाए। ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप कोई एक्सपेक्टेशन रखें। लाइक इस पर्सन को नहीं पता कि इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर होगा। लाइक आई डोंट सी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कमिटमेंट लेके आना चाहते हैं या ये पर्सन किसी भी टाइप का स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन आ रहे हैं बिकॉज इनको मन कर रहा है, इनको मन कर रहा है बात करने की, इनको मन कर रहा है इस कनेक्शन को चालू रखने की, आपके साथ बाहर जाने की, आपके साथ टाइम स्पेंड करने की या वॉट एवर। बट ये पर्सन इस चीज को बढ़ने नहीं देना चाहते। ये पर्सन इस चीज को एक लिमिट तक कंट्रोल में रखना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि ये कनेक्शन में भी एक सीक्रेट है जिसे वो बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ये कनेक्शन उतना भी इम्पोर्टेंट या फिर उतना भी उनका प्रायोरिटी नहीं है कि ये लाइक उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट बन जाएगा, या ये कनेक्शन लाइक उनको आपके हिसाब से चलना पड़ेगा या इस कनेक्शन में उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो इस कनेक्शन को वो जाने भी नहीं देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे इमोशन नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त, टू बी ऑनेस्ट। बट ये पर्सन आपसे अटैच्ड है। लाइक ये पर्सन आपके बिना थोड़ा सा लाइक मायूस नहीं कहूँगी, बट आई एम हियरिंग बोरिंग सुनाई दे रहा है मुझे। मे बी ये पर्सन बोर हो जाते हैं। मे बी आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हो, या आप लोग बहुत अच्छे वाइब करते हो, या आप लोग बहुत ज़्यादा बाहर जाते हो, या आई डोंट नो क्या। बट आई डेफिनेटली सी दैट देयर इज दिस पर्सन जो आपके बिना लाइफ में बोरिंग लगता है इस पर्सन को। ये पर्सन बस आपसे कैच अप करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, बट उनके हिसाब से। एंड वो चाहते हैं कि आप ये कनेक्शन सब कुछ एक सीक्रेट रहे या सब कुछ उनके कंट्रोल के अंदर रहे, एंड ये पर्सन बाहर आ रहे हैं अपने उस शेल से, अपने उस साइलेंट एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। ओके, सो आप कुछ ना कुछ आई गेस रिसीव करोगे, कम्युनिकेशन या वट एवर। लेट अस सी चैनल मैसेजेस क्या है। चैनल मैसेजेस स्पिरिट जो ये पर्सन या यूनिवर्स आपको देना चाहेंगे। ट्रस्ट, फ्लर्ट, committed relationship, open your heart, crying and depression. Bottom deck energy है this year. Interesting. So I feel collective दिस इज somebody जो या तो किसी और के साथ कमिटेड सिचुएशन में है, जिस वजह से वो इस चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जो ऑलरेडी किसी और को कमिटमेंट दे चुके हैं, या उनके लाइफ में वो
मैरिड है या वो कहीं और किसी और कुछ भी और कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। सो आप इस पर्सन से इस वक्त सिर्फ कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस वक्त सिर्फ थोड़ा बहुत एफर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। विद दैट फ्लर्ट एनर्जी आई फील दैट ये पर्सन चाहते हैं दैट आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो, आप दोनों की वाइब अच्छी हो, आप लोग काइंड ऑफ एक दूसरे के साथ घूम फिर सके, एंड एक अच्छा, एक बहुत ही लाइट हार्टेड कनेक्शन हो। ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि अभी से इतना ज़्यादा सीरियसनेस आ जाए या अभी से कमिटमेंट आ जाए, या ये सब के बारे में वो नहीं सोचना चाहते। दिस इज समबडी जो डेफिनेटली आपको मिस किए हैं या करते हैं इन यूजुअल, अगर आप लोग साथ नहीं होते हो तब। एंड दिस इज समबडी जो चाहते हैं कि आप उन्हें आप उनके लिए जगह बनाएं अपने लाइफ में। ये नहीं चाहते कि आप काइंड ऑफ क्लोज्ड ऑफ हो जाए या आप काइंड ऑफ उनके बारे में बुरा सोचें। सो दिस इज समबडी, आई डोंट नो, कि कुछ लोगों के लिए दिस इज मैनिपुलेशन, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बस ये नेचर ऐसा है। सो आपको अच्छे से पता होगा बिकॉज आप इस पर्सन से रोज डील कर रहे हो। एंड ऑल्सो ये जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड कोई भी मैसेज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे जरूर मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, एंड गुड बाय।